जो आपके विधायक हैं वर्तमान के फुरकान विधायक जी हाँ तो कैसा काम कर रहे हैं? ना यहाँ कोई विकास नहीं करा, कोई बोर्ड भी नहीं लग रहा है यहाँ तो देखा ही नहीं हम लोग आज तक। करता भी होगा तो अपने वालों में करता होगा। मुसलमानों का तो हो, यहाँ हिंदुओं का तो होता नहीं। जीत का चल जावा रखते हैं फिर यहाँ से। खेतों तक सड़कें चली गई, हिंदुओं का कोई काम ऐसा नहीं होता, वो पता है। विकास कुछ तो हो ही रहा, दूसरी बात यह है कि वो सरकार बनी है तीन महीना से। सरकार में होते शायद कुछ और विकास करते। उनका लगाव कहीं विशेष अपने समाज के लोगों से यहाँ रहा है। फिर इस बार अगर विकास नहीं हो रहा है तो क्या बदलाव होगा आपके कलियर में? अरे बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए उसे तो विधायक काम नहीं करते उसे। हाँ जी बिल्कुल होगा, और यानी पूरा भरोसा है जीत का भी। आपके हिसाब से चेहरा कोई है जो हाँ कि भाई ये चेहरा हो, इसको टिकट मिले तो हो सकता है कलियर सीट निकल जाए भाजपा? बस बात तो ये कह रोमा के कह रहे जी, ज्यादा इसका रह रहे। हाँ रोमा सैनी जी हमारे गाँव में तो लगभग बहुत से वोट 1800 वोट मिला उसे। जय भगवान सैनी सीट निकाल सका यानी। जय भगवान आ जाए तो अच्छी बात है। बदलाव तो ये भी होगा भाई, अच्छा आदमी को टिकट दोगे, जो मेहनती काम करने वाला क्षेत्र में विधायक उसको टिकट देंगे तो जब भी तो विकास होगा। जितना का लोग उसे वोट देंगे, और भाई दे दिया जैसे मनीष सैनी को, उसे कौन वोट दे देगा? भाजपा तो हर बार कोशिश कर रही तो कह रही है, हर बार नए कैंडिडेट लावा यहाँ, जो यहाँ तैयारी करा उसे लेके नहीं आते, दूसरा कैंडिडेट लेकर जाओ। 3 बार आप देखेंगे, 3 बार लगातार वो जीते हैं, तो कहीं ना कहीं टक्कर तो दे ही रहे हैं ना वो। ढेलड़ी गाँव वहाँ पे एक भी पुरकान की वोट नहीं है वहाँ, और वहाँ से 600 वोट लेगा वो हमारे लोग ही दे रहे हो। वो तो हमारी कमी में जीत रहा ना, हमारे में एकता नहीं रही ना। क्योंकि फुरकान की बहुत बढ़िया पकड़ है एरिया में, इस इलाके में, तो लगता नहीं कि शायद कुछ बदलाव हो। हाजीपुर कान क्या है, यहाँ से कुछ नहीं लग रहा। 65% यहाँ हिंदू, 45% यहाँ मोमडन। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं कलियर विधानसभा क्षेत्र के गांव भौरी के खेतों में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये खेत खलियान है और आज हम यहाँ भौरी ग्राम में लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि विधानसभा क्षेत्र कलियर में क्या माहौल है, किस तरह से विधानसभा चुनाव 2027 में कलियर में बदलाव होगा या वही चेहरा रहेगा। इन सभी विषयों के ऊपर प्रदेश सरकार कैसा काम कर रही है और क्या भाजपा की वापसी या कहूँ भाजपा इस बार कलियर विधानसभा में जगह बना पाएगी, ये सारे समीकरणों के ऊपर हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। ये कलियर लगती है, भौरी गांव है, तो क्या माहौल रहेगा इस बार चुनाव में? क्या जो आपके विधायक हैं वर्तमान के फुरकान विधायक जी हाँ तो कैसा काम कर रहे हैं क्षेत्र? नहीं, सही कर रहे हैं काम। सही कर रहे हैं। तो इस बार क्या लग रहा है कि क्या बदलाव होगा या वही रहेंगे आगे? नहीं, शायद यही रह सकते हैं। यही रह सकते हैं। हाँ जी। भाजपा और कांग्रेस की जो मैं बात करूं कि टक्कर रहती है हमेशा, तो बसपा और भाजपा की इस गांव में स्थिति क्या है? इसमें बस भाजपा की ज्यादा स्थिति मजबूत है। मजबूत है। भाजपा मजबूत है इस गांव में। हाँ, तो क्या इस बार टक्कर दे पाएगी? भाजपा सीट निकाल सकती है आपके हिसाब से? क्या लगता है? शायद निकाल ले। कोई चेहरा लगता है कि इस बार जो कि हाँ ये चेहरा होगा, इसको टिकट मिले तो निकल जाए? चेहरा तो नहीं है, लेकिन बस हो सकता है कि सीट मिल सकती निकल है। जाए भाजपा की इस बार। हाँ, और धामी जी, सीएम धामी कैसा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? पुष्कर सिंह धामी, हाँ, उनके बारे में नहीं पता भैया। देखो, अच्छा, उनका नहीं पता। प्रदेश सरकार मतलब प्रदेश में कैसा काम कर रहे हैं? मतलब प्रदेश में समझ नहीं, सही कर रहे हैं काम, उधर से सही कर रहे हैं। किसानों के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, सही कर रहे हैं। हम विधानसभा की चर्चा कर रहे हैं लोगों से, यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, चुनाव आ गए हैं तो कैसा क्या विकास माहौल चल रहा है आपके क्षेत्र में? भौरी में कैसा विकास है? ठीक है, बढ़िया है। ठीक है। आपके विधायक जो हैं कांग्रेस के हैं हाजी फुरकान, कैसा क्या है, आते हैं क्षेत्र में? हमारे पास नहीं आता कोई। नहीं आते। और विकास वगैरह कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं हो जा, बस कभी हो जा कभी नहीं होता। अच्छा, तो इस बार क्या माहौल लग रहा है देखने को कि कलियर से टक्कर जो है इस बार उनको भाजपा या बसपा में से कौन दे सकता है? भाई अभी कोई अनुभव नहीं है। कुछ नहीं कह सकते। भाजपा दे पाएगी टक्कर इस बार? जो भाजपा लगातार कोशिश करती है सीट निकाल, हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकती है इस बार सीट निकाल सकती है आपके हिसाब से? भाई ये कोई गारंटी नहीं है अभी। अच्छा, आपके हिसाब से मैं समझना चाहूँ कि बदलाव यहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस बार? अभी तो कलियर सिटी चल रही है मुसलमान में की। अच्छा, नहीं, आपके हिसाब से मैं जानना चाहता हूँ कि कलियर में बदलाव इस बार होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, उसे तो विधायक काम नहीं करते उसे। होना चाहिए। अच्छा, तो भाजपा से कोई चेहरा लग रहा है आपको? ना जी, हमें नहीं लग रहा। हमारे साथ और मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या कहेंगे वो। हाँ जी साहब, नमस्कार। बैठक चल रही है आप लोगों की।
अच्छा, विधानसभा चुनावों को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो क्या माहौल है आपके इस कलियर विधानसभा क्षेत्र का? गांव भौरी की बात करूं तो अभी वर्तमान आपके जो विधायक हैं हाजी फुरकान हैं कांग्रेस से, तो कैसा विकास है क्षेत्र का? बस विकास तो ऐसा ही है, नहीं तो बस बीजेपी पर जाए सरकार है यहाँ। सरकार जो केंद्रीय आपके जो विधायक हैं विकास करते हैं, आते हैं जनता के बीच में? बहुत कम विधायक काम करते हैं ज़्यादा नहीं। कम करते हैं। हाँ। आते हैं क्षेत्र में? देखो जी, हमने 2 बार देखे, वैसे आए नहीं ज़्यादा यहाँ तरफ। चुनाव के समय दिखाई दी, चुनाई से सुनने टाइम दिखा देते हैं बस, उसके बाद दिखाई दी। उसके बाद नहीं। अच्छा, अगर मैं ये समझना चाहूँ कि क्या इस बार आपके क्षेत्र में जैसे जो भाजपा है और बसपा 2 पार्टियां हैं जो थोड़ा दिखाती हैं हलचल, तो इस बार भाजपा क्या विधायक जी को या कांग्रेस पार्टी को टक्कर दे पाएगी कलियर से? लग रहा है इस बार टक्कर दे पाएगी भाजपा जी। हाँ, अच्छा, तो आपके हिसाब से चेहरा कोई है जो हाँ कि भाई ये चेहरा हो, इसको टिकट मिले तो हो सकता है कलियर सीट निकल जाए भाजपा से? इस बार महिला भी ज़्यादा कर रही है अच्छा, प्रयास। कौन है आपकी नज़रों में कोई चेहरा हो? रोमा सैनी जी। अच्छा, रोमा सैनी जी। जी तो जनता के बीच सक्रिय हैं वो? हाँ, सक्रिय है। क्या कहेंगे साहब आप कि विधायक काम कर रहे हैं आपके क्षेत्र में? जी विधायक तो यहाँ जी चुनाव हुआ था जी, बात है उसके बाद एक बार नहीं देखा हमने तो। दूसरी बात ऐसा कि विधायक जहाँ वैसा इलाका हो वहाँ तो विकास करो, जहाँ वैसा भी इलाका हो वहाँ देखता भी नहीं आएगा। अच्छा, मैंने कई जगह जैसे ग्राउंड रिपोर्ट में करता हूँ तो ये समझता हूँ, लोग ये बताते हैं कि वो सिर्फ अपने क्षेत्र में और अपने लोगों का विकास करते हैं। ये सच है बिल्कुल। हाँ हाँ। अच्छा, आपके भौरी ये जो गांव क्षेत्र लगता है यहाँ पे अभी आए हैं या कुछ करा है उन्होंने विकास? ना यहाँ कोई विकास नहीं करा, कोई बोर्ड भी नहीं लग रहा है यहाँ तो, देखा ही नहीं हम लोग आज तक। कोई भी नहीं लग रहा ना। अच्छा, मैं ये समझूं कि भाजपा का क्या हाल है आपके क्षेत्र में? भाजपा मजबूत है यहाँ पे? हमारे देखो भाजपा तो यहाँ मजबूत पहले से ही, और हमारे गांव में तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। हमारे यहाँ तो लगभग 45-46 का पोलिंग हो और 2800 के लगभग वोट मिल जाए उसे यहाँ से। हाँ, तो अगर इस बार क्या लग रहा है देखने को कि क्या भाजपा हाजी फुरकान को टक्कर दे पाएगी, उनकी सीट निकाल पाएगी भाजपा? जी हाजी फुरकान को टक्कर दे दो, अगर मान लिया इसमें संगठन होना हिंदुओं में थोड़ा सा वो नहीं। हाजी फुरकान क्या है यहाँ से कुछ मिल लगने का, 65% यहाँ हिंदू, 45% यहाँ मोमडन। 3 बार आप देखेंगे, 3 बार लगातार वो जीते हैं, तो कहीं ना कहीं टक्कर तो दे ही रहे हैं ना वो भाजपा? हाँ, टक्कर दे रहा है, जीत भी रहा। तो भाजपा फिर कैसे सीट निकालेगी? वह तो हमारी कमी में जीत रहा ना, हमारे में एकता नहीं रही ना। हाँ, तो इस बार वो एकता दिखेगी क्या? देखो विचार प्रयास करेंगे एकता करने का। अच्छा, अगर मैं चेहरे की बात करूं कि कोई चेहरा है आपके क्षेत्र से कि हाँ भाई अगर भाजपा से ये चेहरा हो तो कोई सीट निकल सके? देखो वो तो अपर सरकार का काम है, जिसे टिकट देगी, हम तो कार्यकर्ता, हम तो वोट दे सको हम, क्योंकि क्या आप तम रोमा को दे दो, जय भगवान को दे दो या मुनीष सैनी को दे दो, जिसे भी टिकट होगा हम तो उसे टिकट उसे वोट देंगे। हमारे गांव में तो लगभग बहुत से वोट 1800 वोट मिला उसे। हाँ। क्या कहेंगे आप, क्या आपके क्षेत्र में माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया जी भाजपा का यहाँ। अच्छा, नहीं अगर मैं बात करूं पहले तो विकास की, विकास कितना हुआ है? 3 बार से विधायक लगातार हाजी फुरकान हैं, तो मैं समझता हूं कि जब 3 बार विधायक जनता बनाती तो विकास हो रहा होगा क्षेत्र में, ऐसा है क्या? बाजी हमने तो कहीं देखा भी नहीं खाया वो। अच्छा, कहीं देखा ही नहीं है विकास? ना जी, कुछ नहीं आया। करता भी होगा तो अपने वालों में करता होगा, वादे करा आता है नहीं, तो ये मसला है यहाँ। ये का वो इतना कहाँ बात करने का, भाजपा टक्कर देगी हमारे यहाँ। क्यों, जो 80 की ये औरत हाँ हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है वो का। बदलाव होना चाहिए कि नहीं इस बार? बिल्कुल टक्कर देगा जी भाजपा तो। अच्छा, मतलब आपके क्षेत्र में इस बार बदलाव होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा, और यानी पूरा भरोसा है जीत का भी। जीत का ही भरोसा? हाँ इनका भाजपा सीट निकाल लेगी इस हाँ। बार? जैसे रोमा सैनी है ना, टिकट खुश हो जा तो सीट निकाल ली, क्योंकि महिला मोर्चे का अध्यक्ष सर महिला उसके साथ बहुत लगी ही हो। अच्छा, इस बार जैसे कि कहीं ना कहीं जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है वो भाजपा ने लाया, तो महिलाओं को एक कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है ना? तो आपने जैसे बताया कि रोमा सैनी जी हैं, तो अगर उनको टिकट हो जाएगा तो क्या लग रहा है सीट निकल जाएगी? बिल्कुल निकलेगी जी, बिल्कुल निकलेगी। बहुत ज़्यादा औरत हाँ, यो तो टाइम तुमने पता नहीं तो आज ही हम सैकड़ों औरत कर देते हैं यहाँ खड़ी, और सारी बहुत काफ़ी आ जाती है औरत। क्या कहेंगे आप? देखो जी, ये रही विकास की बात। गांव में विधायक ना कोई नाली, कोई साफ सफाई नहीं हुई, कोई विकास नहीं हुआ। देखो सामने जोड़ी अठी पड़ी, पानी भी नहीं, कोई आज तक सफाई भी नहीं करी, भरा पड़ा है गांव के आसपास जोड़ भी,
कोई विकास नहीं हुआ। विधायक तो एक बार आया, वोट मांगने आया, वो चले गए। अच्छा, जो 3 बार जीत रहा है फुरकान, ये हमारे कमी में जीत रहा है। अच्छा, हमारे हिंदुओं की क्या कमी है वो? ये कमी है जो ये पिछली बार जो टिकट हुआ था जय भगवान को, हाँ। आधे हिंदुओं ने, आधे साणियों ने उसे वोट दिया और वो 1000 वोटों से हार जीत होगी वहाँ पे इस जय भगवान सैनी की। यानी वो सीट निकल जाती है उस समय ही। अब ढेलड़ी गांव वहाँ पे एक भी पुरकान की वोट नहीं है वहाँ, और वहाँ से 600 वोट लेगा वो हमारे लोग ही दे रहे वोट, हमारे में ही कमी, इसलिए जीत रहा वो। तो इस बार वो कमी कैसे दूर होगी? इस बार कमी दूर करेंगे हम, प्रयास में लग रहे हैं भाई, एक दूसरे को जोड़ोगे, जो नाराज थे उन्हें भी समझा रहे, धीरे धीरे उस कमी को दूर करेंगे। तो आपको ये लगता है कि इस बार बदलाव होना चाहिए कलियर विधानसभा में? बदलाव तो ये भी होगा भाई, अच्छा आदमी को टिकट दोगे, जो मेहनती काम करने वाला क्षेत्र में विधायक है, उसको टिकट देंगे तो जब भी तो विकास होगा। जितना का लोग उसे वोट देंगे, और भाई दे दिया जैसे मनीष सैनी को, उसे कौन वोट दे देगा? तो इस बार आपके हिसाब से कौन लग रहा है कि हाँ भाई इसको टिकट हो जाए तो? देखो, जय भगवान सैनी सीट निकाल सका, यानी और पर निकलते, और पर निकलते। मैं लिख कर दे रहा इस चीज़ को, आपको खड़े कर दे लो। वो मेहनत करी उसने, बहुत अच्छी मेहनत करी, घर घर जाकर प्रयास करा, वोट मांगी, हम लोगों ने मांगी वोट, 1000 वोट से वो हार जीत हुई, 1000 वोटों से 1100 वोटों से हार जीत हुई वहाँ पे हमारे। हमने बहुत मेहनत करी उस बार, पिछली बार। सीट निकल जाएगी भाजपा की, ऐसा लग रहा है? देखो, प्रयास करेंगे, मेहनत है जी। क्या कहेंगे जी आप? ये जो पहले तो मैं समझ लूँ कि विकास क्या है क्षेत्र में आपके? क्षेत्र में विकास की तो आप स्थिति ये देख सकते हैं, यहाँ से विधायक जो हमारे हैं कांग्रेस के हैं लगातार, और लगातार कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका लगाव कहीं विशेष अपने समाज के लोगों से यहाँ रहा है। आप अगर यहाँ की स्थिति देख सकते हो, सामने तालाब की स्थिति वर्तमान में देख सकते हो क्या स्थिति है। आसपास के खेत प्रभावित हैं, जलमग्न हो चुके हैं और फसलें नष्ट हो चुकी है। कलियर के अंदर जहाँ तक पार्टी की बात है, हमारी भारतीय जनता पार्टी हर बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक बहुत महत्वपूर्ण एक मुहिम के साथ में लगी हुई है। आप देख सकते हैं परिवर्तन तो पश्चिम बंगाल में भी किसी ने नहीं सोचा था। आज हमारी गंगा सागर से लेकर के और गोमुख तक की सरकार हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो परिवर्तन तो ये है, जब जनता अगर मन में ठान लेती है कि परिवर्तन हमें करना है तो उसे शिखर तक पहुंचाने का काम भी करती है। इस बार क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा? अगर कलियर में हम आश्वस्त करते हैं कि परिवर्तन की बयार बह चुकी है, और सरकार संगठन यदि मजबूत प्रत्याशी यहाँ पर भेजता है तो निश्चित यहाँ से जीत कर जाएगा, और जो विकास की गंगा यहाँ पे रुकी हुई है वो अविरल प्रवाह के साथ बहेगी, और आपको बहुत जल्द, और अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है और यहाँ पर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का विजय होता है तो क्षेत्र में विकास आपको देखने को मिलेगा, जो कि अभी रुका हुआ। इस बार कौन लग रहा है कि हाँ भाई इसको आप टिकट हो जाए तो प्रत्याशी जो है वो कहीं ना कहीं जीत दिला दे भाजपा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी होता है कमल चुनाव चिन्ह है। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति या मैं स्वयं कोई प्रत्याशी नहीं हूँ। तो सक्रिय तो होगा आपके क्षेत्र में? देखिए, निरंतर यहाँ पर हर समय सक्रिय रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय सक्रिय है, कभी निष्क्रिय नहीं होता। वो हर समय सक्रिय है पार्टी संगठन के लिए, हर समय बूथ स्तर से लेकर प्रदेश तक, जनपद तक, और जन भावनाओं को देखते हुए जो जनता की सरोकार की समस्या है उनसे लेकर के हर समय जनता के बीच में सक्रिय। तो हमें नहीं लगता कि हमें किसी राजनीति के रूप में किसी तैयारी की आवश्यकता है या कुछ और करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम तो निरंतर मैं जनता से बात करता हूँ, जनता हमेशा एक बात ये बताती है, मैंने अभी ग्राउंड रिपोर्ट बाजू एडी की तरफ भी करी थी, तो वहाँ लोगों ने कहा कि भाजपा की जो तैयारी है वो भली पूरी होती है, पर भाजपा जब भी टिकट बांटती है उसमें वो चूक करती है हमेशा, क्योंकि या तो हर बार वो कोई नया चेहरा दे देती है, या कहीं ना कहीं वो जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो सीट निकाल सके उसको कई बार टिकट नहीं मिलता है, तो उस वजह से आपसी कलह कह लीजिए या आपसी फूट पड़ने की वजह से वोट कहीं ना कहीं कट जाते हैं। तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस बार वो क्या चूक होगी या नहीं? देखिए, इस बार पार्टी शायद हम आश्वस्त करना चाहते हैं, शायद वो गलती ना करे जो पार्टी ने पूर्व में कहीं ना कहीं हमसे चयन प्रक्रिया में लेकर संगठन के द्वारा हुई है। अच्छा, महिला की तरफ से भी इस बार लगातार मैं देख रहा हूँ, महिला कार्यकर्ता, महिला जो पदाधिकारी वो भी सक्रिय हैं। आपके यहाँ से भी कलियर से भी एक नाम निकल कर आ रहा, रोमा सैनी जी का भी तमाम लोग कह रहे हैं कि वो भी सक्रिय जनता के बीच में। तो देखिए, नारी महिला जो नाम निकल के आया इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपने देखा बंगाल में भी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का असर देखने को मिला, तो वो असर क्या कलियर विधानसभा में भी देखने को मिलेगा? नारी राष्ट्र के निर्माण के भागीदार है। नारी के बिना न तो राष्ट्र का निर्माण हो सकता, न घर का निर्माण हो सकता, और देश और प्रदेश और विधानसभा में यदि नारी आएगी तो हम उन्हें आश्वस्त करते हैं, क्योंकि नारी के आने से कहीं ना कहीं महिलाओं का एक आत्मीय जुड़ाव उनसे होगा, वोट का परसेंटेज बढ़ेगा,
और नारी भी चाहती है और सरकार भी हमारी चाहती है कि महिलाओं का 33% आरक्षण जिसकी मांग कर रही थी, शायद वो अगर वोटिंग होती तो आज जनता के बीच में होता। तो उसको देखते हुए लगता है हमें कि पार्टी इस ओर ध्यान देगी और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को किसी महिला कैंडिडेट को उतारेगी, और आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ से खिलेगा इस बार। क्या कहेंगे साहब आप, क्या माहौल है? हाँ, क्या बताइए, क्या कहेंगे? बिल्कुल बहुत सही है जी। वोट कैसा काम चल रहा है क्षेत्र में आप? ढीला चल रहा है जी काम। क्यों विधायक काम नहीं कर रहे हैं आप? ना कुछ नहीं कर रहा जी, कुछ नहीं, ना आई नहीं तक भी ना जीत का। जीत रहे हैं लगातार। जीत का चल जाओ आते हैं फिर यहाँ से। जीत जा बस। इस बार क्या बदलाव होगा? इनका पक्का होगा जी, तो भाजपा को मिलेगी। तो क्यों आप भाजपा को क्यों चाहते हैं कि भाजपा को बदलाव होना? वो काम अच्छा कर रहे हैं ना, काम अच्छा कर रही है। काम बढ़िया कर रहे हैं जी। तो सीएम धामी कैसा काम कर रहे हैं? आप बढ़िया कर रहे हैं जी। तो इस बार बदलाव होना चाहिए। पक्का पक्का होगा जी। क्या कहेंगे जी, क्या माहौल है? पहले क्षेत्र आपके कलियर विधानसभा में जानूं कि भौरी में विकास हो रहा है आपके? नहीं, विकास तो हो रहा है, लेकिन मतलब जो है जिस चीज़ का विधायक हो वो नहीं हो पा रहा बस। क्योंकि देखिए, विकास सिर्फ सड़कें, पानी, बिजली ये नहीं होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण रहते हैं जो जरूरी होते हैं। तो वो हो पा रहे हैं क्या? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं। नहीं। तो क्या फिर इस बार जनता जो है माहौल बदलने वाली है? हाँ, अब की बार लग रहा है कि अभी मतलब इनका हिसाब ऐसा है ना, जो आदमी जिस चीज़ की पकड़ होती है उसे वो बदल देते हैं। एक नया चेहरा सामने लिया हुआ तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो इस कारण जैसे हाजी फुरकान जो है 3 बार लगातार विधायक हो गए हैं, तो अब क्या बदलाव होगा इस बार कलियर विधानसभा में? नहीं, अब की बार लग रहा है, देखें भाजपा सीट निकाल पाएगी? भाजपा निकाल लेगी? निकाल सके सीट। भाजपा दमखम दिखा रही है कि हाँ भाई सीट निकालेंगे निकालेंगे। अब की तो निकलेगी शायद। निकलेगी। हाँ, तो कोई चेहरा लग रहा है कि हाँ ये चेहरा हो कि हाँ ये सीट निकाल सके आपके हिसाब से? देखते हैं, अगर हम मान लिया जिस आदमी की पकड़ है ना, अगर उसे ही लाया जाए तो निकलेगी। जैसे मुनीष सैनी भी है, जय भगवान में दोनों से कोई सा आ जा तो अच्छी बात है। क्या कहेंगे आप? हम तो जय भगवान आ जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, आपके जो कलियर में विकास कितना हो रहा है? मैं तो ये जानना भाई विकास होगा उस कलियर में भाई, इन मुसलमानों का तो हो, यहाँ हिंदुओं का तो होता ही होता नहीं। ये तो हिंदू का तो होता ही नहीं, ये तो बस ऐसा ही चल रहा है भाई। कहीं को भी नहीं गाँव में आपके विधायक आ जा कभी कदा के भाई, वो तो अपनों तो मिलकर साफ जा, दूसरों का तो रहता ही नहीं। फिर इस पर बदलाव होगा आपके क्षेत्र में? बिल्कुल करना सोचेंगे, पूरा इरादा पूरा करने का। कई बार 3 बार। खेतों तक सड़कें चली गई, हिंदुओं का कोई काम ऐसा नहीं होता, वो पता है। अच्छा, 3 बार जैसे लगातार भाजपा प्रयास तो कर रही है पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाई, तो इस बार वो सफलता मिलेगी? सफलता तो ये है कि जिसे चाहो उसे टिकट नहीं होता। अब भाई अपना वैसे ही दे दो टिकट, अपना फिर कुछ भी नहीं आते, उसकी तरफ को खींचो, आते उसकी तरफ को नहीं रह जहाँ पे बस बस। तो इस बार लेकिन फिर मतलब कोशिश है। हाँ कोशिश है। लगता और सीएम धामी कैसा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? भाई धामी भी ऊपर ही है, जो पहाड़ों में काम कर रहा है, यहाँ तो कोई ऐसा को काम करा नहीं। क्या कहेंगे जी? हाँ, क्या आपकी भी जान लें कैसा क्या विकास है क्षेत्र में? हाँ जी, विकास तो आपको दिख रहा है, क्या हो रहा है देखो जी। विधायक जी आते हैं आपके क्षेत्र में? विधायक जाते हैं, बहुत कम आते हैं ना, कभी पतला कभी नहीं रहता। जो आते हैं मोड़ लोग आते हैं, उन्हें सुधार करते हैं। यहाँ तो हिंदू में कोई वो सुधार नहीं कैसा करते खास। आपके पास नहीं आने जाना? ना, इधर तो बहुत कम आते हैं। अच्छा, अगर मैं जानना चाहूँ कि फिर इस बार अगर विकास नहीं हो रहा है तो क्या बदलाव होगा आपके कलियर में? हाँ जी, बदलाव होना चाहिए अब के। हाँ, क्यों होना चाहिए? जब ये सरकार कुछ कर नहीं रही तो कुछ तो होगा ही। विधायक कोई नहीं रहे, विधायक तो बदलना ही पड़ेगा। हाँ जी, है ना, जो विधायक ने काम कर रहा है, काम कर रहा है, जनता तो काम चाह रहा है। हाँ जी जी। किससे उम्मीद है आपको बदलाव की? भाजपा से? भाजपा से देखो, भाजपा की उम्मीद है, काफ़ी आदमी को प्रयास भी कर रहे हैं, आपको होना चाहिए, उम्मीद भी है, हो सकती है। हाँ, क्योंकि 3 बार कांग्रेस की लगातार सरकार रही है तो मुश्किल है इस बार टक्कर दे पाएगी? हाँ देखो टक्कर देगा ये सर। कोई चेहरा लग रहा हो कि इस बार हाँ ये होगी? बस बात तो ये कह रहे हो, माँ के कह रहे जी, ज़्यादातर इसका रह रहे। हाँ जी, अगर मतलब टक्कर देगी तो सीट निकलेगी? बिल्कुल सही निकलेगी बिल्कुल। सीएम धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? उसे धामा जी भी वो जो कर रहे हो वहाँ कर रहे हो, पर यहाँ से कोई ऐसा सुधार नहीं आ रहा जी। आइए और लोग भी है। क्या कहेंगे जी साहब, कैसा क्षेत्र में विकास हो रहा है आपके?
विकास तो चलता ही रहा है, तो हो ही रहा, पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा। अच्छा, आपके जो विधायक है वर्तमान के हाजी जी फुरकान साहब कांग्रेस के 3 बार विधायक हो चुके हैं, तो यानी कि जनता तो फिर मैं समझता हूँ चौतरफा विकास हो रहा होगा, तभी उन्हें वोट देके जिता रही है, ऐसा है क्या? देखो विकास कुछ तो हो ही रहा, दूसरी बात यह है कि वो सरकार में नहीं है तीन योजना से। सरकार में होते शायद कुछ और विकास करते, पर मेन मुद्दा वो नहीं है। मेन मुद्दा यह है कि जो भी विधायक किसानों की और मजदूरों बात करता हो, उनके हक की लड़ाई लड़ता हो, उसे वोट करें। लड़ते हुए मैंने तो देखा नहीं कभी, ना किसानों के खेतों में जाते हैं ना कभी किसानों से बात करते हुए देखे मैंने तो। बस है तो वो भी किसान ही, अब नहीं जाते वो तो उन्हें पता क्यों नहीं जाते, वो तो बता सकें। पर विधायक यहाँ और भी हैं, कई विधायक हैं यहाँ जिले हरिद्वार में, और उन्हीं को वोट दी जा जो विधायक किसान की बात करता हो, मजदूर की बात करता हो, उनके हित में मुद्दे। पर आपके हिसाब से कलियर विधानसभा में बदलाव होगा या नहीं होगा, क्या होना चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ। देखो ये हम नहीं कह सकते। आपके हिसाब से मैं तो जानना चाहता हूँ, आप जनता की जब छोड़ा तो अपनी बताइए कि आपको क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए या नहीं? नहीं, होना चाहिए ना होना चाहिए वो तो अलग से विषय होगा, पर लगता नहीं क्या बदलाव होगा। नहीं, क्योंकि फुरकान की बहुत बढ़िया पकड़ है एरिया में, इस इलाके में, तो लगता नहीं कि शायद कुछ बदलाव हो। मतलब विकास हो रहा है, लेकिन भाजपा लगातार ही कह रही है कि टक्कर दे पाएगी, इस बार तो सीट निकलेगी भाजपा की यहाँ से। भाजपा तो हर बार कोशिश कर रही, इस बार तो कह रही क्या करे, हर बार नए कैंडिडेट लावा यहाँ, जो यहाँ तैयारी करे उसे लेकर नहीं आते, दूसरा कैंडिडेट लेकर जाओ, तो उसकी यहाँ तैयारी नहीं होती, बिल्कुल कमी है। फील्ड में है नहीं भैया कोई भाजपा का यहाँ। अब मुनीष सैनी है, उसे लेने के नहीं, वो फील्ड में है, तो ये हर बार ऐसा ही करें, इसलिए फील्ड से बाहर रह जाओ, बिल्कुल। और फुरकान विधायक अपनी तैयारी में लगे हुए कई साल से, तो एक ही चेहरा है, लेकिन इस बार जो है हार देखिए उनको भी देखनी पड़ गई है। अभी आपने देखा होगा निगम के भी चुनाव हुए नगरीय, तो उनकी पत्नी चौथे नंबर पर आ गई, तो कहीं ना कहीं जनता का आक्रोश सामने आने लगा है। समझता हूँ 27 में भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। देखो जनता का हमें, जनता क्या करेगी वो तो भी पता नहीं अगली बात का, पर हाँ यह है कि फुरकान फिलहाल भी मजबूत स्थिति में है। हाँ नहीं, हो भी सकता है, देखो हो भी सकता है। टक्कर कौन दे पाएगा, मान लीजिए अगर इस बार आपको लगे कि भाई बसपा टक्कर देगी, भाजपा टक्कर दे सकती है? टक्कर तो भाजपा ही देगी, बिल्कुल। और ऐसा भी हो सकता है किसी कारण से भाजपा ही सीट निकाल ले, बिल्कुल। कोई कैंडिडेट अच्छा आ गया, मजबूत कैंडिडेट आ गया, इसके यहाँ तैयारी है, तो वो भी निकाल सकता है। तो दर्शकों, ये हमने कई लोगों से चर्चा करी, जाना समझा कि क्या आखिर विधानसभा कलियर में माहौल चल रहा है, भोरी क्षेत्र गांव में कितना क्या विकास हुआ है और क्या इस बार बदलाव होगा, इन सभी विषयों के ऊपर हमने समझा जाना है। अब चुनाव में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर आप इस तरह की और भी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।